वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में ये कहा था कि बच्चे कैसे मेंटली ग्रो करते हैं एज के साथ। ठीक है, तो इसकी जो थ्योरी है उसकी 4 स्टेज है। सबसे पहले जो स्टेज है वो है सेंसरी मोटर, जो कि बर्थ से लेकर 2 ईयर तक होती है। इसलिए बच्चों जो है एनवायरनमेंट के बारे में अपनी सेंसेस से सोचते हैं, सेंसेस से फील करते हैं हर चीज़ को, और मोटर एक्शंस के ज़रिए चीज़ों के बारे में बताते हैं। ठीक है, जैसे उन्हें कुछ चीज़ चाहिए तो वो इशारे से बताएंगे। ठीक है, उस चीज़ की तरफ मूव कर जाएंगे, क्रॉल कर जाएंगे, लेकिन वो बोलते नहीं हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शंस जो हैं बच्चों के अंदर होते हैं, ये वो एक्शंस होते हैं जिन पर उसका कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, इनवॉलंटरी एक्शंस, जैसे आपने उसके चीज़ को टच किया तो वो स्माइल करेगा। ठीक है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है उनके अंदर, वो चीज़ को एक गोल बनाते हैं, उसकी तरफ वो जाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि एक बर्तन में पानी गर्म हो रहा है। ठीक है, अब बच्चे ने देख लिया वो उस तरफ जाएगा, सबको पता है कि ये गर्म बर्तन है, इसकी तरफ उसको नहीं जाना चाहिए, सब उसको रोकेंगे, लेकिन बच्चा उसको जाएगा और टच भी करेगा। ठीक है, अब उसका हाथ जलेगा, उसे पता चलेगा कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद है बच्चों में इमिटेशन होती है, जैसा पेरेंट्स करते हैं बल्कि बच्चे बिल्कुल वैसा करते हैं। ठीक है, उनको कॉपी करते हैं, और ये बच्चों के अंदर चीज़ क्या करती है, मेमोरी डेवलप करती है। बच्चे उस चीज़ को कॉपी करते हैं अगेन एंड अगेन। उसके बाद है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस ये है कि ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इवन इफ इट इज़ आउट ऑफ साइट। फॉर एग्जाम्पल ये एक पेन है। ठीक है, अब बच्चे को ये पेन चाहिए, मैं इसको छुपा देती हूँ, बच्चा समझा गायब हो गया, इसका मतलब है उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं है। लेकिन अगर वो इस पेन को सर्च करेगा तो इसका मतलब ये है उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस है। उसको पता है कि चीज़ें नज़रों के सामने से हटाने से गायब नहीं हो जाती। ठीक है, तो ये कब आता है बच्चों के अंदर, 9 से 11 मंथ के बच्चे के अंदर आएगा। उसके बाद है प्री ऑपरेशनल, ये 2 to 7 ईयर का बच्चा होता है, अर्ली चाइल्डहुड, और इसमें बच्चों की रीजनिंग इलॉजिकल होती है, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती है। इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, रीजनिंग बाय गोइंग फ्रॉम स्पेसिफिक आइसोलेटेड इवेंट टू अनदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब एक जो अखबार वाला है वो सुबह का टाइम आता है। ठीक है, किसी दिन वो दोपहर को आ गया, अब बच्चे ने समझना है कि सुबह का टाइम है। ठीक है, उसकी कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, एनिमिज़म होता है बच्चों के अंदर, बच्चे नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग्स की तरह ट्रीट करते हैं। बच्चों गुड़िया को खाना भी खिला रहे होते हैं, उनको बिस्तर में लिटा भी रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि इसको सर्दी लग रही है। ठीक है, अब वो ये नहीं समझते कि ये चीज़ें नॉन लिविंग है। ठीक है, उसके बाद इरिवर्सिबिलिटी, चीज़ें रिवर्स नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे को आप 2+3 ये सिखाएं 5, अब जब 3+2 कहेंगे तो वो इसको 5 नहीं बना सकेगा। ईगो सेंट्रिज्म होता है, बच्चे सिर्फ अपने जाविये से सोचते हैं, दूसरे के जाविये से नहीं सोचते। फॉर एग्जाम्पल उसने अपनी आंखों के आगे हाथ रखा और बच्चा समझा कि मैं छुप गया, और बाकी भी यही समझ रहे हैं कि वो ये समझने लगता है कि बाकियों को भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, अपने ज़ाविये से अगर एक चीज़ उनको बुरी लगती है तो वो समझते हैं कि बाकियों को भी बुरी लगती है। ठीक है, उसके बाद बच्चों के अंदर जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट वो होती है चीज़ जो आपको सॉलिड चीज़ नज़र आ रही होती है, जिस चीज़ को आप देखते हैं उसी चीज़ के बारे में आप सोचते हैं। ठीक है, तो ये होता है 7 to 11 ईयर का बच्चा। इसमें बच्चे के अंदर क्या क्या होता है, लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है। ठीक है, एक तो बच्चों के अंदर रिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट आता है, वंस थिंग्स डन कैन बी अनडन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक पेपर को फोल्ड किया, अब बच्चा उसे अनफोल्ड कर लेगा। ठीक है, उसको रिवर्सिबिलिटी आ गई कि अब अगर क्ले को उसने मोड़ लिया, अब उसे ये नहीं पता कि ये गोल बन गई है तो उसको मैंने और शेप में भी कर सकता है। ठीक है, इसको मैं रिवर्स भी कर सकता हूँ, एक्शन को रिवर्स भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये अगर पेज यूँ हो गया तो फिर अब यूँ ही रहेगा, ये नहीं है, मैं इसे यूँ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो उस बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। डिसेंट्रेशन हो जाती है, यानी कि बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ जावियों से एक बात के बारे में सोचने लगते हैं। जैसे वहाँ पे सेंट्रेशन थी कि सिर्फ अपने जाविये से सोचते हैं। उसके अलावा ये है कंजर्वेशन बच्चों के अंदर आ जाती है। ठीक है, जैसे अगर 2 ग्लास हैं, एक लंबा ग्लास है और एक छोटा ग्लास है, दोनों में पानी जो है वो दोनों के अंदर इक्वल है। ठीक है, लेकिन अगर मैं लंबे ग्लास का पानी जो है वो छोटे में डाल दूँगी और छोटे का लंबे में डाल दूँगी तो बच्चा कहेगा छोटे ग्लास से पानी ज़्यादा हो गया और बड़े ग्लास से पानी कम हो गया। अब उसे ये नहीं पता कि दोनों में पानी बिल्कुल इक्वल था। ठीक है, अगर बच्चा ये कहेगा कि नहीं पानी तो बराबर है, सिर्फ ग्लास की शेप चेंज हुई है, तो इसका मतलब ये है कि उसको कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आ गया है। ठीक है, उसे पता है कि शेप चेंज होने से चीज़ों का जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हो जाता। ठीक है, उसके बाद है कॉज एंड इफेक्ट, बच्चे किसी चीज़ की वजह भी बता सकते हैं कि ये चीज़ क्यों हुई। ठीक है, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। उसके बाद एक क्लासिफिकेशन, बच्चे क्लासीफाई कर लेते हैं चीज़ों को। फॉर एग्जांपल अगर मैं उनके सामने बहुत से डिफरेंट कलर के ऑब्जेक्ट रखती हूँ और उनसे कहती हूँ कि ब्लू वाले सेपरेट करो, रेड वाले सेपरेट करो, तो वो उन चीज़ों को क्लासीफाई कर लेगा। ब्लू वालों को ब्लू में रखेगा, रेड वालों को रेड में रखेगा, वो उससे क्लासीफिकेशन आ जाएगी। उसके बाद बच्चों के अंदर आती है और लास्ट स्टेज जो है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल। जो फॉर्मल ऑपरेशनल जो स्टेज है ये 11 से अबव ईयर के बच्चों में होती है। इससे बच्चों की हम लिटिल साइंटिस्ट बच्चों को कह सकते हैं। ठीक है, लिटिल साइंटिस्ट से मुराद है कि बच्चों की थिंकिंग बहुत हाइपोथेटिकल हो जाती है, एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है। वो चीज़ें जो नज़र नहीं आती उनके बारे में वो सोचने लगते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे कहूँ कि
जो एक केमिकल इक्वेशन है या कोई जैसे आप मैथ्स के फार्मूला है उनसे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यानी ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल की थिंकिंग है, ठीक है। यानी आप एक मिसाल से बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है, बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कहीं बच्चे को स्मोक नज़र आता है, ठीक है, वो कहता है कि यहाँ पर शायद खाना बन रहा है, ठीक है, वो ये भी सोच सकता है शायद यहाँ पर शादी हो रही है या शायद यहाँ पर धुआं है, आग लग गई है, मुख्तलिफ चीज़ों जो है उसके हाइपोथेसिस बना लेगा, ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ है शायद इसलिए, जैसे हम बच्चों से पहेलियाँ बुझवाते हैं कि आप बताएं जी इतने बर्ड्स जो हैं वो ट्री पर बैठे हुए हैं, इनमें से इतने चले गए तो बताएं कितने रह गए, ठीक है। अब वो चीज़ नज़र नहीं आ रही उनको, लेकिन आप उनसे वो सवाल करते हैं और बच्चों को उन चीज़ों के आंसर्स भी आते हैं, ठीक है। तो वो क्या होती है हाइपोथेटिकल रीजनिंग या एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। अब इसमें दो तरह की चीज़ें आती हैं, एक तो इंडक्टिव रीजनिंग होती है और एक डिडक्टिव होती है। डिडक्टिव होती है जनरल से स्पेसिफिक चीज़ की तरफ मूव करना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी एरिया में जाते हैं, वहाँ के लोग वहाँ पे बहुत से लोग जो हैं वो आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, ठीक है, या आपके साथ अच्छा बिहेव करते हैं। तो जब आप उस एक स्पेसिफिक पर्सन से, उस एरिया के स्पेसिफिक पर्सन से मिलेंगे तो आप कहेंगे यहाँ के सभी लोग अच्छे हैं, इसीलिए एक बंदा भी बिल्कुल अच्छा, ये एक बंदा भी बहुत अच्छा है, ठीक है। अब ये जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है ये स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाती है। फॉर एग्जांपल अब आप किसी एरिया में जाते हैं, एक बंदे ने आपको अच्छा बिहेव किया, आप कहते हैं यहाँ के सारे लोग ही अच्छे हैं, ठीक है। स्पेसिफिक से जनरल की तरफ हम मूव कर रहे हैं और वहाँ क्या है, जनरल चीज़ से एक स्पेसिफिक चीज़ की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल लिखिए, द सन इज़ अ स्टार, ठीक है, देन सन हैज़ प्लैनेट्स, देयरफॉर सम स्टार्स हैव प्लैनेट, ठीक है। सन एक स्टार है, उसके कुछ प्लैनेट्स हैं, इसका मतलब ये है कि बाकी स्टार्स के भी प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। यानी जनरल से आप स्पेसिफिक की तरफ जा रहे हैं। और इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ, जैसे लिखा हुआ है द टीचर यूज पावर पॉइंट इन द लास्ट फ्यू क्लासेस, ठीक है, देयरफॉर द टीचर विल यूज़ पावर पॉइंट टुमारो। एक टीचर जो है पावर पॉइंट यूज़ करता रहा है, अब भी वो हमें पावर पॉइंट से पढ़ाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक से जनरल की तरफ चला गया, तो ये है। इसके बाद इसकी थ्योरी में जो कॉन्सेप्ट थे, एक दो और कॉन्सेप्ट भी थे इसकी थ्योरी में, वो था स्कीमा का कॉन्सेप्ट, ठीक है। वो जो कॉन्सेप्ट है स्कीमा, ये होता है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में एक मेंटल इमेज बनाते हैं, ठीक है, जैसे एक टीचर है वो कैसा है, ठीक है, अच्छा है बुरा है, वो आप एक मेंटल इमेज उसके बारे में बना लेते हैं, ठीक है। उस पर फिर आप अपनी सारी थिंकिंग आपकी बेस कर रही होती है। उसके बाद इसने बताया था एसिमिलेशन अकोमोडेशन कॉन्सेप्ट। अब एसिमिलेशन क्या होती है, व्हेन अ चाइल्ड इनकॉर्पोरेट्स न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा, ठीक है। जैसे एक बच्चे ने एक 4 लेग्ड एनिमल देखा, उसकी मदर ने कहा ये डॉग है, अब वो सारे एनिमल को कहता है कि डॉग ही है, ठीक है। 4 लेग्ड एनिमल जो है वो डॉग ही है, एसिमिलेशन, ठीक है। अकोमोडेशन ये होता है कि वो व्हेन एग्जिस्टिंग स्कीमा इज़ मॉडिफाइड, जब वो उसको मॉडिफाई करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब उसने डॉग को देखा डॉग बोला, काऊ को देखा तो भी डॉग बोला। अगर उसकी मदर ने कहा कि ये काऊ है ये डॉग नहीं है, तो उसने उस स्कीमा को चेंज किया और उसने कहा कि डॉग नहीं ये काऊ है, ठीक है। अब उसने उसको चेंज कर लिया, ठीक है। तो ये होती है अकोमोडेशन, कि अब किसी स्कीमा को चेंज करना। वो ये है कि एक चीज़ को आपने देख लिया, बस उसको बाकियों पे भी जनरलाइज करते गए, ठीक है। और ये है कि उसको चेंज करना।